गांव का एक ऐसा बगीचा जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ कई ऐसी कहानियां दबाए हुए जो डर का मंजर है। वही देखने के लिए हम और विवेक अपने दोस्त अभिषेक के साथ चल देते हैं उसका बगीचा देखने के लिए। बगीचा पहुंचने के लिए अभिषेक को साथ में ले लेते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। खेतों के बीच से होते हुए खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हम लोग अभिषेक के बगीचे की तरफ जा रहे थे। खेतों में इस समय खेत जुते हुए पड़े हैं, खाली खेत पड़े हुए हैं और जो खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, मौसम बहुत ही शानदार, हल्की सी धूप भी खिली हुई और उसी के साथ पेड़ पौधे और खाली खेत देखते हुए बगीचे की तरफ जा रहे थे। बगीचा बताया जाता है कि यहाँ जितनी खूबसूरती देखने को मिलती है उतना ही डर का भी माहौल है। कई गांव के बुजुर्गों से सुनने को मिला है कि कई लोगों ने यहाँ पर आत्महत्या भी की है, जिसका आज भी डर बना रहता है। दिन में ही लोग जाते हैं, रात में कम ही लोग वहाँ पर जाते हैं। दिन में ही इसीलिए हम लोग भी पहुँचे थे। सकरी मेड़ थी, उससे चलकर आगे की तरफ जा रहे थे। विवेक और अभिषेक आगे चल रहे थे। बीच में मैं खेतों का खूबसूरत चीज़ें कैमरे में कैद कर रहा था। एक तरफ जहाँ पहले पेड़ हुआ करता था, यहाँ पर जामुन का पेड़ जो अब काट दिया गया है और काटने के साथ उस पर आग भी लगा दी गई है। यहाँ जब पेड़ काटे जाते हैं तो उनको आग से जला भी दिया जाता है। बताया जाता है कैसे पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और नष्ट हो जाती हैं वहाँ की वो आत्माएं जो यहाँ पर बताते हैं कि कभी कभी पेड़ों पर सुनने को मिलती। फिर वहाँ पर एक बोरिंग मिल जाती है दोस्तों, जिसका नज़ारा बहुत ही मज़ेदार था। वहाँ अंदर जाके ये बिजली की बोरिंग है जो बिजली से चलती है, लाइट से। और ये देखिए लाइट की मशीन चल रही है और यहाँ पर ये सारी व्यवस्था के अंदर, और यहाँ से होता हुआ ये पानी दूर कहीं खेतों पर जाता हुआ, क्योंकि बताया जाता है यहाँ आसपास कोई नहर या नदी नहीं है जिससे पानी का सिंचाव हो सके। इसकी वजह से खेतों में पानी के लिए यहाँ पर बोरिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। बोरिंग के आसपास ही खूबसूरत बना कर रखते हैं, वहीं पर रहते भी हैं लोग। और अब हम लोग अभिषेक के बगीचे के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके थे। विवेक और अभिषेक उस पर प्रवेश भी कर चुके थे और जो वीडियो में मैंने शुरू में बताया था ये वही बगीचा है जहाँ पर खूबसूरती के साथ डर का भी मंजर है। यहाँ पर दिन में तो जितना ही मज़ा आता है, रात में यहाँ पर कोई नहीं आता, क्योंकि रात में कुछ भूतों का और बुरी आत्माओं का साया भी बताया जाता है, क्योंकि गांव के कई युवा लड़कों ने यहाँ पर आत्महत्या भी की है। विवेक एक डाली पर झूला झूल रहे थे, मज़ा ले रहे थे। यहाँ की बगीचों की सबसे खास बात यह है कि यहाँ बगीचे में जितने भी पेड़ हैं, सारे पेड़ों में शाखाएँ बहुत ज़्यादा हैं। पेड़ जमीन से ही शुरू होता है और वहीं से उसकी सीधे शाखाएं शुरू हो जाती हैं। बगीचा काफ़ी बड़ा और घना है, यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे भी हैं और जब यहाँ पर अच्छी छाया लगती है तो नज़ारा और भी खूबसूरत होता है। वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ भी पड़ी हुई थी, उनको शेख ने बताया कि ये हैं अरहर के पेड़ की लकड़ियाँ जो काफ़ी मोटी मोटी होती हैं। इसी में अरहर की दाल लगती है, वो निकाल ली जाती है और लकड़ियाँ ऐसे ही फेंक दी जाती हैं। पहले के ज़माने में इन्हीं लकड़ियों को चूल्हे में जलाने के लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा ज़माना बदल गया है, जिससे गैस से ज़्यादा आ जाने की वजह से चूल्हों का इस्तेमाल कम हो गया है। और ये देखिए पेड़ों की जो शाखाएँ हैं, पेड़ शुरू होते ही ये शाखाएँ दिखने लगती हैं। अब से एक और आगे की तरफ जा रहे थे, हम लोगों को पूरा बगीचा दिखा रहे थे, बगीचे का पूरा आनंद ले रहे थे। यहाँ पर जब आम का सीजन होता है तो कुछ लोग गांव के यहाँ पर रहते भी हैं ताकि कोई आम न चुरा सके, इसकी वजह से यहाँ पर रहते हैं। यहीं पर पार्टियाँ भी लोगों की होती हैं गांव में, कुछ लोग ग्रुप में खाना बनाने का इत्यादि काम वगैरह करते रहते हैं। ये पेड़ आप वीडियो में देख सकते हैं, शाखाएँ ही शाखाएँ नज़र आती हुई, तभी शायद इनमें लोगों ने आत्महत्या भी की है, क्योंकि शाखाएँ यहाँ पर बहुत हैं। फिर अभिषेक बगीचे से बिल्कुल बाहर की तरफ चले जाते हैं। मैं भी उनके साथ ही
घूम रहा था और यहाँ पर जब आम आ जाते हैं तो इतने नज़दीक आम लगते हैं कि आप हाथ से ही तोड़ सकते हैं। उसके बाद आगे निकलने के बाद एक देखते हैं कि एक मरा हुआ जीव मिलता है। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कौन सा जीव है। चूहा बताने की कोशिश ना करें क्योंकि ये चूहा नहीं है। तो आज बगीचे से बाहर निकलकर बगीचे को बाहर से वीडियो शूट कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था और इधर इस समय धान की फसल खेतों पे लगी हुई है। वही सब नज़ारा देखते हुए हम लोग टहल रहे थे। दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग पाने के लिए हमारे